हे फ्रेंड्स, चांद की ब्यूटी से कौन अट्रैक्ट नहीं होता। अपने सफेद चमकीले गोलाकार से ये सेलेस्टियल बॉडी हमेशा से ही सबके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है और इसी क्यूरियोसिटी के कारण साइंटिस्ट ने चांद के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट भी तैयार किए। लेकिन आज मैं आपको चांद से जुड़े जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो चांद को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बल्कि उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहते थे। आज जिस प्रोजेक्ट को हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अ स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स या फिर प्रोजेक्ट A119, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स द्वारा 1958 में डेवलप किया हुआ टॉप सीक्रेट प्लान था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था चांद के सरफेस पर न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराना, जिससे कि साइंटिस्ट को प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी और चांद की जियोलॉजी से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने में आसानी हो। इस प्रोजेक्ट को और एक्सप्लोर करने से पहले ये जरूरी है कि हम इस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड को जाने। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में बढ़ोतरी मिल गई क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 4, 1957 को स्पुतनिक को लॉन्च कर दिया। स्पुतनिक अर्थ के ऑर्बिट में सोवियत यूनियन की बनाई हुई फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जिसे अमेरिका के प्रोजेक्ट वैनगार्ड के फेलियर के बाद इमीडिएटली लॉन्च कर दिया गया। अमेरिका अपने प्रोजेक्ट्स के फेलियर से बहुत ज्यादा निराश था। अब वो अपनी हारी हुई जंग को दोबारा जीतना चाहता था, इसलिए उसने मल्टीपल स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया, जैसे कि लॉन्च ऑफ एक्सप्लोरर 1, क्रिएशन ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड नासा और प्रोजेक्ट A119। फिर 1949 में इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बेस्ड आर्मर रिसर्च फाउंडेशन ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के एनवायरनमेंट पर साइड इफेक्ट्स को स्टडी किया, जो कि 1962 तक चलती रही। पर मई 1958 को ARF ने इन पोटेंशियल एटॉमिक एक्सप्लोजन के मून पर साइड इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करना शुरू कर दिया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के प्रोजेक्ट A119 के जरिए मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, जिसके एक्सप्लोजन को अर्थ से भी देखा जा सके। ऐसा करने से अमेरिका के लोगों को मन में अपनी स्पेस एजेंसी के प्रति विश्वास और उम्मीद बनी रहनी थी। लेकिन ठीक उसी समय अखबारों में ये अफवाह फैल गई कि सोवियत यूनियन भी मून के सरफेस पर हाइड्रोजन बम गिराने की प्लानिंग कर रहा है और उसने भी प्रोजेक्ट A119 की तरह टर्मिनेटर की डार्क साइड को अपना टारगेट बना रखा है। कुछ प्रेस रिपोर्ट्स ने तो ये तक कह दिया कि सोवियत यूनियन अक्टूबर रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए लूनर एक्लिप्स वाले दिन चांद के सरफेस पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे। यूएस के इस प्रोजेक्ट को साल 2000 में प्रोजेक्ट को लीड करने वाले लियोनार्ड राफेल ने रिवील किया। वो वैक्यूम और लो ग्रेविटी में इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को स्टडी करना चाहते थे। अजीब बात ये थी कि लियोनार्ड के प्रोजेक्ट को रिवील करने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने कभी भी ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स करीब 45 साल तक अंधेरे में छुपे रहे। प्रोजेक्ट A119 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पहले हाइड्रोजन बम को कंसीडर किया गया, लेकिन यूएसए ने साइंटिस्ट के इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन बम का वेट उससे कैरी करने वाले डिवाइस के वेट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था, जिससे कि उसे लॉन्च करना मुश्किल हो जाता। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए W-25 बॉम्ब, जो कि एक स्मॉल लाइट वेट बॉम्ब था, को सिलेक्ट किया गया, जिससे कि 1.7 किलोटन एक्सप्लोजन होता। इन 1945 जापानी सिटी हिरोशिमा पर गिराए हुए लिटिल बॉय से करीब 13 to 18 किलोटन ऑफ एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हुआ था। ये बॉम्ब तो शायद उससे भी ज्यादा ही इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता, क्योंकि इस एक्सप्लोजन से प्रोड्यूस हुआ डस्ट क्लाउड सूरज की रोशनी में और शाइन करता, जिसे अर्थ के हर कोने से देखना पॉसिबल हो जाता। बट ये प्रोजेक्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही रह गया, क्योंकि जनवरी 1959 को एयरफोर्स ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। प्रोजेक्ट A119 को कैंसिल करने के पीछे कारण था नेगेटिव पब्लिक रिएक्शन और लॉन्च की गड़बड़ी में रिस्क टू पॉपुलेशन। सिर्फ अपने आप को मोर स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए यूएसए अपने लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकता था, पर क्योंकि अब प्रोजेक्ट A119 के बारे में सभी को पता लग चुका था, इन फ्यूचर
उनके इस तरह के प्लान्स को रोकने के लिए यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 और आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 को साइन किया गया, जिसके मुताबिक दोनों गवर्नमेंट इन फ्यूचर कभी भी मून के सरफेस पर न्यूक्लियर अटैक का टारगेट नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद यूएसए और सोवियत यूनियन ने मून के अलावा और बहुत से प्रोजेक्ट पर काम किया, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ऑपरेशन हार्ट, ऑपरेशन आर्गस, ऑपरेशन डोमिनिक फर्स्ट एंड सेकंड एंड द के प्रोजेक्ट। इन सभी ऑपरेशन से 1969 में यूएसए को स्पेस रेस में एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई, जिसे अपोलो 11 मिशन के नाम से जाना जाता है। अपोलो 11 मिशन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये फर्स्ट स्पेस फ्लाइट थी जिसके जरिए ह्यूमंस ने मून के सरफेस पर कदम रखा, और वो ह्यूमंस थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन। यूके के माने हुए न्यूक्लियर हिस्टोरियन डेविड लॉरी ने इस प्रोजेक्ट को भद्दा कहते हुए इसके फेलियर को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि अच्छा है कि प्रोजेक्ट A119 पहले ही कैंसिल हो गया, वरना हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मून पर वन जाइंट लीप ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता के इतिहास में मून के सरफेस पर पहले कदम को कभी भी विटनेस नहीं कर पाते। दोस्तों, प्रोजेक्ट A119 से जुड़ी सभी जानकारियों को मैंने इस वीडियो के जरिए आपको पहुंचाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझने में इजी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।